29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना भारत एक विशाल देश है। इतने बड़े देश को चलाने के लिए 2 तरह की सरकारें हैं। पहली केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। देश की सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, वहीं राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है। जहां प्रधानमंत्री के चुनाव में पूरा देश शामिल होता है, वहीं मुख्यमंत्री के लिए केवल उस राज्य के मतदाताओं को वोट देने का अधिकार होता है। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव को लोकसभा चुनाव कहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के लिए होने वाले चुनाव को विधानसभा चुनाव कहते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जो कि विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं, जबकि विधानसभा हर राज्य में होती है, जिसके सदस्यों की संख्या हर राज्य में अलग अलग होती है, जैसे दिल्ली में 70 और पश्चिम बंगाल में 294। केंद्र सरकार का काम पूरे देश के विकास, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा होता है, जबकि राज्य का काम केवल अपने राज्य के विकास और सुरक्षा तक सीमित है। केंद्र सरकार की कमाई का जरिया कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स है। वहीं राज्य सरकारों की कमाई उस राज्य के सेल्स टैक्स, वैट, स्टैम्प ड्यूटी और टोल टैक्स से होती है। केंद्र सरकार के क्षेत्र में बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, जल, थल और वायु सेना, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, हाईवे, आरबीआई जैसे विषय आते हैं, जिन पर सिर्फ वो ही फैसले कर सकती है। वहीं राज्य सरकारें अपने राज्य के अस्पतालों, सड़कों, सिनेमाघरों, म्यूजियम, पानी की सप्लाई, पुलिस, खेती, उद्योग आदि पर कानून बना सकती है। अगर देश की सरकार सही तरीके से शासन ना करे तो राष्ट्रपति दखल दे सकता है। उसी तरह राज्य में राज्यपाल दखल दे सकता है। तो इस तरह से चलती है हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था।